बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूँ मोहम्मद कबीर। यहाँ पर दो अहम सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जब आपकी छुट्टी लगती है तो छुट्टी आपकी लगती है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 180 दिन, जितनी भी छुट्टी आपकी लग जाती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि छुट्टी शुरू कब से होती है। लोगों की छुट्टी लग जाती है जब जब खुरूज ओहदा लग जाता है, तो उसके बाद सफ़र करना कब लाजमी है। यहाँ पर एक और अहम बात यहाँ पर मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, फिर भी लोग पूछते हैं फ़ाइनल एग्ज़िट वाले, जिनका फ़ाइनल एग्ज़िट लगता है, फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद 60 दिन के अंदर उन्हें सफ़र करना लाजमी होता है। बहरहाल यहाँ पर ये मौजू नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं आपके खुरूज ओहदा की। जब आपका खुरूज ओहदा लग जाता है और आप सफ़र करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका खुरूज ओहदा लगा है 1 तारीख़ को और आप सफ़र कर रहे हैं 20 तारीख़ को, तो क्या 1 से 20 तक, यानी जो 20 दिन हैं, क्या आपकी छुट्टी में शुमार होंगे या नहीं होंगे। और दूसरा सवाल यहाँ पर ये इस साहिब ने किया है जवाज़ात से, ये कहते हैं कि मैंने 6 महीने की छुट्टी लगाई है अपने आमिल की, जो कि मज़रा में काम करते हैं, तो क्या ये ऐसा क्या होगा कि जब उन्होंने वापस आना है, यानी उनकी छुट्टी 6 महीने ख़त्म होनी है, तो जब वापस सऊदी अरब में वो एंटर होंगे तो उस वक्त उनका जो पासपोर्ट है वो 1 महीना बाकी रह जाएगा। यानी जब ये छुट्टी लगा रही हैं उस वक्त उनका पासपोर्ट 7 महीने बाकी है। 6 महीने छुट्टी गुजारने के बाद जब वापस आएंगे तो उनका पासपोर्ट सिर्फ़ 1 महीना बाकी होगा। तो इसका क्या कानूनी राय इन्होंने मांगी है जवाज़ात से, तो जवाज़ात ने उसके जवाब में कहा कि अहलन बिक मुद्दत ताशीरात अलखरूज वलउदा इज़ा मुहद्दिदा बिलअशर 60 90 120 यौम सलाहियतहा 13 लिलसफ़र मिन तारीख़ अलइस्दार व तसहब मुद्दत ताशीर मिन तारीख़ अलसफ़र इमा इज़ा मुहद्दद बिलअयाम उदा क़बल फ़तहसब मिन तारीख़ अलइस्दार। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपकी जो छुट्टी लगती है वो लगती है 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। यहाँ पर 3 महीने, लोग कहते हैं 3 महीने छुट्टी लगी है, 6 महीने छुट्टी लगी है, महीना छुट्टी लगी है, लेकिन ये छुट्टी महीना नहीं होती। अगर आप फरवरी में जा रही हैं छुट्टी, तो फरवरी जो है वो 28 दिन का होता है, तो ये नहीं कि आपकी छुट्टी 28 दिन की है, आपकी छुट्टी होगी टोटल 30 दिन की। इसी तरह अगर आप दिसंबर में छुट्टी जा रही हैं तो दिसंबर 31 तक होता है, तो आपकी छुट्टी 31 तक नहीं होगी, बल्कि आपकी छुट्टी होगी 30 दिन की। तो इसी तरह 6 महीने हैं, तो 6 को आप 30 से ज़रब देंगे तो 180 दिन बनते हैं। यानी चाहे महीना कितने का भी हो, लेकिन आपकी छुट्टी दिनों के हिसाब से होती है, इस तरह डेट के हिसाब से नहीं होती। फिर उन्होंने जवाज़ात से दूसरा सवाल किया, उन्होंने कहा है कि वहल युमकिन अलउदा क़ब्ल इंतहा जवाज़ सफ़र बिशारा तजदीदा मिन क़न्सलिया बिलादा। वो कह रहे हैं कि जब जो छुट्टी से वापस आएंगे तो उनका जो उनका जो जवाज़ है, सफ़र जवाज़ है, यानी उनका जो पासपोर्ट है वो 1 महीना बाकी रह जाएगा। तो उसके जवाब में फिर जवाज़ात ने कहा कि अज़ीज़ी अलतालीमात अलनश्तर सरिया सलाहियत अलताशीरा यतमकन मिनद्दुखूल गैर ज़ालिक यरजी मुराजा अलखतूत अलनाक़िल अलइफ़ादा। वो कहते हैं कि आपके जो एंट्री है सऊदी अरब में, वो शर्त है वीज़ा के साथ। जब आपका वीज़ा वैलिड है तो आप सऊदी अरेबिया में एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं ये वजाहत करता चलूँ कि जो भी लोग छुट्टी जाते हैं और छुट्टी के दौरान जिनका पासपोर्ट ख़त्म हो जाता है, तो वो अपने मुल्क में रहकर अपना पासपोर्ट आप तजदीद करवा लें। पुराना पासपोर्ट आप अपने पास रखें, उसको ज़ाया मत करें, क्योंकि सऊदी एयरपोर्ट पर एंट्री के वक्त वो पासपोर्ट आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है अपने मुल्क में रहकर, तो फिर आप नया पासपोर्ट वहाँ पे बनाएं और वहाँ पे एम्बेसी में जाएं। इसके अलावा आपने वहाँ से नकल मालूमात करवानी है, वो सारा प्रोसेस वहाँ पे आपको एम्बेसी वाले समझा देंगे, लेकिन उसमें आपने कुछ चीज़ें साथ और भी ऐड करनी है। उसमें एक तो आपने पुलिस का सर्टिफिकेट पास रखना है, रिपोर्ट आपने पुलिस को करवानी है कि आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, और उसके साथ आपने जितने भी पुराने पासपोर्ट की कॉपी है और जितना भी डाटा है वो आपने साथ रखना है, तो तभी आगे सऊदी अरब में आपकी नकल मालूमात हो सकेंगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।